हाँ ठीक। हाँ क्या कह रही मैम? कह रही है तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है जल्दी पहुँचो, कह रही है। जल्दी कह मैम? रही बता तुम मुझे भी आने का टाइम ना दो। अच्छा चलो गाइस, सो फाइनली दिन आ गया है। होप कि आज ही हो जाए। सही है। ये भी रख लियो, हाँ इसको रख लो टिश्यू पेपर। इसमें और रख लो। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो को कंटिन्यू करूं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि आगे के व्लॉग्स में जो आप देखोगे आपको देख के लगे अरे ये एकदम से कहाँ चला गया व्लॉग और बीच में कुछ ऐसा आया नहीं। तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अब थोड़ी मैं स्टोरी बता देता हूँ कि ये जो व्लॉग जिस दिन डिलीवरी डेट थी उससे पहले रात को क्या हुआ था। तो रात में जब हम लोग सोने लगे तो तब से दीपा को हल्का हल्का पेन स्टार्ट होने लग गया था। मैं बार बार पूछ रहा था कि पेन हो रहा है तुम्हें ज़्यादा? अगर कंटिन्यूस पेन आ रहा है तो हम लोग अभी हॉस्पिटल चलते हैं और वहाँ पे हम लोग दीपा को एडमिट कर देंगे। बट पेन जो है वो कंटिन्यूस नहीं था। जब भी बेबी का टाइम आता है तो वो कभी कभी पेन नहीं होता, वो कंटिन्यूस पेन होगा जो बैक से फ्रंट में जाएगा और फ्रंट से बैक में जाएगा वो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रात हो गई, वो पेन बढ़ता गया और सुबह के टाइम मुझे याद है अराउंड 8 साढ़े 8 बज रहे थे, शायद 8:30 बजे के आसपास वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दीपा को ऐसे आँख से आंसू आने लग गए थे। और डॉक्टर ने हमें बोला था कि जब भी आपको ऐसा लगे तो मुझे फ़ोन कर देना ताकि मैं भी हॉस्पिटल पहुँच सकूँ, थोड़ा टाइम मुझे भी चाहिए। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन किया था, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वो दीपा डॉक्टर को बता भी रही थी रोते रोते। फिर 9 बजे के आसपास हम लोग ऐसे निकले थे वहाँ से। साथ में मैं तो ऑफिस से गया था, मैं ही गया था ड्राइव करके, साथ में मम्मी थी और दीपा। तो हम लोग 9 बजे निकले यहाँ से और 9:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद दीपा को हम सीधे लेबर रूम में ले गए थे। लेबर रूम में ले जाने के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्टार्ट हुई जो लेबर रूम में होती है। फिर उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि आप एडमिशन में चले जाओ। जो एडमिशन, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास कॉर्पोरेट मेडिकल इंश्योरेंस था तो ये प्रेगनेंसी थी वो इसमें इंक्लूडेड थी। हालांकि उसमें एक लिमिट होती है बट ऑलमोस्ट वो इंक्लूड था उसमें। और जिस दिन डॉक्टर ने हमें डिलीवरी डेट दी थी उससे 1-2 हफ्ते पहले हम लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल विजिट कर चुके थे और मैंने अपने जितने भी मेडिकल जो इंश्योरेंस था कॉर्पोरेट वाला सारे डॉक्यूमेंट जमा करे थे ताकि वो जो इनिशियल अप्रूवल आता है कंपनी से जिसका हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है वो आ जाए। तो उसमें क्या होता है, पूरा कैशलेस होता है, हमें कुछ जमा नहीं करना होता। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग में जब दीपा को लेबर रूम में भेजने के बाद जब उन्होंने मुझे एडमिशन रूम में जाने को बोला तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि आपका अप्रूवल नहीं आया है। तो फिर मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा अप्रूवल आने में कितना टाइम लगता है? तो बोलते कि सर 1-2 दिन में आ जाता है। मैंने कहा मुझे तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मेरा अप्रूवल अभी तक क्यों नहीं आया? तो बोले सर वो आपके शायद हो सकता है कि कंपनी डिले कर दे। तो फिर मैंने अपने एचआर को फ़ोन किया, एचआर ने फिर वो कंपनी से बात करवाई। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और वो हॉस्पिटल रिप्लाई नहीं किया। तो फिर उसमें वो सारी चीज़ें फंस दी गई। उन्होंने बोला कि अभी इनिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया, आप मैसेज में कर दिए। तो वो एडमिशन में और जो एक अलग से इनके टीपीए बोलते हैं इनको, जो ये मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हैंडल करते हैं, उन 2 डिपार्टमेंट ने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया कि मैं लेट हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं ऊपर गया और ये सब चीज़ें हुई 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में, मतलब करीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में। और जब मैं 11 बजे ऊपर गया, मतलब 11 से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, 11:10 सवा 11 हो गए थे जब मैं ऊपर गया वहाँ पे। तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर जो है वो बेबी को लेके आ रहे थे और मम्मी और मतलब पूछ रहे थे कि दीपा के साथ कौन कौन है। तो मैंने पूछा मैं हूँ और मम्मी है। तो उन्होंने बोला कि और भी जो लोग हैं उनको भी बुला लीजिए। तो मैंने कहा नहीं हम दोनों हैं। फिर उन्होंने बेबी को दिखाया हमें और फिर मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। तो और मैं शॉक्ड इसलिए था क्योंकि मैं सोच रहा था कि लेबर रूम में, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पहले पूछ लिया था कि क्या मैं लेबर रूम में जा सकता हूँ। दीपा भी चाह रही थी कि मैं लेबर रूम में आऊँ उसके साथ, और मैं सोच रहा था व्लॉग करूँगा, वो जो एक मेमोरी से कैप्चर करूँगा, बट वो नहीं कर पाया। यहाँ से आप व्लॉग देखिए जब बेबी को हमने फर्स्ट टाइम देखा तो क्या हम लोगों ने फील किया था और क्या फैमिली के रिएक्शन थे। फीडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। बच्चा ठीक है, इसका वजन 2.9 किलो से अच्छा वजन। अब आप लोग चलो, इनको थोड़ा सा ना नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। हाँ। इनको थोड़ा सा नींद आएगी। अच्छा। बॉडी हैरेसमेंट हो रखी है, इनको सोना है। ठीक है। मैंने कहा ये कहते हैं आप 10 घंटा एडमिशन प्रोसीजर में फंसे हुए हैं। अरे वहाँ दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने वहाँ पे। तो मैं छोड़ के आया था, मुझे लगा अभी हुआ नहीं है। हाँ खतरनाक पेन हुआ। अच्छा हुआ कि जल्दी हो गया, नहीं तो अच्छा। ज़्यादा टाइम लगता तो फिर और ज़्यादा ये एक और हुआ है इसका। इसको तो कल से है वो पेन में। नॉर्मल ही हुआ। इसकी नोज़ तो मेरी तरह ही है। हाँ वो मेरी तरह तो है, बड़ी बड़ी सी। देखा भी नहीं अच्छे से, भूख लग रही है लगता है, नहीं चबाने हैं उसमें।
तुम ऐसे सो जाओ, है ना। ये उड़ाना है कंबल ब्लैंकेट। दाल ज़्यादा खा के रहे हो। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, गर्मी लग रही है? अब वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा होगा ना। हो गई ना। अच्छा हाँ, अभी इसकी नाक अंदर हो गई क्या? अभी तो वो ज़्यादा ज़्यादा बड़ी लग रही है। पहले से हाँ, फोटो में तो बहुत बड़ी लग रही है। ऐसे करो। हाँ स्वेलिंग और की होगी ना वही। अभी तो मेरे को खुद छोटी लग रही है। आँख में उंगली डाल रहे हैं, ओए ओए ओए। ऐसे करके नहीं। हाँ ओए, ओए। ये आँख में उंगली डालो भाई। अच्छा हम लोग जा रहे हैं, बस ये ना बार बार उंगली। फीमेल स्टाफ हो तो उसको भेज दीजिए। पापा हैं तो एक बार उनको भी दिखा दूँ बस 5-2 मिनट के लिए, फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे, मम्मी रहेगी बस। मिल लो दादाजी। तो आँख बंद होगी, खुलेंगे बाद में छूट जाएंगे। नहीं खुला हुआ है। सारे मैंने ऐसे शॉट लिए, चलते फिरते, क्योंकि टाइम ही इतना नहीं मिल रहा था, डॉक्यूमेंटीशन का ज़्यादा टाइम लग गया। इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। तो फाइनली बेबी आ गया है, हम लोगों ने देखा, फ़ोटो क्लिक्स वगैरह करेंगे। मम्मी पापा ने भी देख लिया था, भाई भी, दीपा दी, मैं और मम्मी आए थे। उसके बाद जब बेबी हो गया तो हम लोगों ने घर पे फ़ोन किया था, और फिर बाद में पापा और होशियार भी आ गए हैं। और ये जा रहा है अपना बेबी, और ये हैं इसके पापा। एंड फिलहाल अभी बच्चे को लेके आए वैक्सीनेशन रूम में। हम लोगों को बाहर कर दिया, मैं और होशियार साथ में आए थे, लेकिन हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। वैक्सीनेशन हो गई है, मतलब वैक्सीनेशन होती है 2nd फ्लोर पे, और जो लेबर रूम है वो है 6th फ्लोर पे। तो हम लोग वापस आ चुके हैं 6th फ्लोर पे। अब ये दीपा के पास वापस लेके जा रहे हैं उसको, तो हम लोग भारी वेट करते हैं, अंदर जाके क्या करेंगे। सो अब दीपा को शिफ्ट कर रहे हैं लेबर रूम से वार्ड की तरफ। हाँ पता नहीं योगा में जैसे करते हैं, पॉटी की तरह करते हैं ना, पॉटी की तरह गोल लगाते हैं, लगा पॉटी नहीं देते। अच्छा पॉटी करने में तो मैं ऐसे ऊपर, मतलब वो हाथ तक टेबल होता है, ऐसे ऊपर से हाँ कह रही है मुँह से आवाज़ लगेगा, नीचे से जाती नहीं। खोला मेरा पानी दे दो, पानी पीने में थी। अच्छा इतना पानी पिया मैंने। तो मैं अगर तो मेरे को तो वैसे भी नहीं आने देते ना अंदर। नहीं कह रही थी तो मैंने कहा ये बोल रहे थे ये साथ में, कहते हो तो एडमिशन के प्रोसेस में फंस गया। सही में यार बहुत बेकार है एडमिशन का प्रोसेस। मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, बहुत बेकार है। इतने ऐसे कर जमा कर दो अभी पैसे, अभी दे दो पैसे, अभी दे दो पैसे। मैंने कहा वो अप्रूवल आया नहीं था। इसके नाखून कितने बड़े आ रखे हैं। हाँ इतने बड़े नाखून कैसे हैं भाई? पता नहीं कुछ ज़्यादा ही बड़े नाखून हैं। सही में इतने बड़े नाखून छोटे बच्चे के। ये ग्लव्स पहनाने पड़ेंगे इसमें, ना तो हाँ ये मुंह पे स्क्रैच लेके ही बड़ा हो जाएगा। ये तुम्हारा कितनी देर का रहा वो जब लेबर रूम में अच्छे से गई तुम? हम 9:30 बजे से पहुँचे थे ना, उसके बाद उन्होंने 9:30 हो गए थे। हाँ 9:45 ऐसे बजे उन्होंने पेट पे लगा दिया हार्ट बीट चेक करने के लिए। अच्छा आर्टिफिशियल पेन दिया? दिया ना, क्योंकि मेरा पेन था बट इतना नहीं था ना। अच्छा और वहाँ जाके तो मेरे को पेन ही नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल जैसे पहुँची मैं देखा नहीं वो फाइल वाइल इधर। अच्छा आप तो नीचे चले गए थे हार्ट बीट चेक करने गए, एक हाथ में वो दे दिया ऐसे, उसको प्रेस करना था। वो जितनी बार भी आपको बच्चे की मूवमेंट होगी उसको प्रेस करो। अच्छा वो था। अब दर्द हो रहा था, समझ नहीं आया था, बच्ची की मूवमेंट हुई है, हो रहा था, पेन हो रहा है, नीचे को पुश कर, ऐसे नहीं करना है। जब पेन होगा तब पुश करना है, पेन आएगा वेस्ट मत कर, पेन को पुश कर नीचे को। मैंने कहा अच्छा तेरी मुँह से नहीं आवाज़ निकाल नीचे। ऐसा क्या होगा बता, लड़की लड़का? मैंने कहा मेरे को नहीं पता क्या होगा। तो डॉक्टर बोल रही थी लड़की होगी, और एक जो सिस्टर थी साथ में गया थी लड़का होगा। उसके बाद अब सो जा, तो रेस्ट कर आराम से। तो मतलब तुमने ज़्यादा पेन नहीं सहा लेबर में, फटाफट हो गया। मतलब ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ अरे 9 साढ़े 9 बजे तो हम पहुँचे थे। फिर डॉक्यूमेंटेशन मैं 11 बजे ऊपर आ रहा हूँ, मैंने कहा ले ये तो हो गया। दिखे दीपा का है, बुला लो सबको बुला लो। मैंने कहा हो भी गया। थोड़ा मतलब वो ब्लॉग वगैरह शूट करूँगा, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं तो वो मौका ही नहीं मिला मुझे, सारा डॉक्यूमेंटेशन में निकल गया टाइम मेरा। लेकिन ये अच्छा हुआ कि दीपा को ज़्यादा देर पेन नहीं सहना पड़ा। मतलब पेन हुआ वो तो ऑफिस ज़्यादा होता ही है, लेकिन वो ज़्यादा लंबा ना खींचे, वो अच्छी बात थी।
बेबी बॉय। अच्छा गर्ल होती है तो पिंक होते हैं? अच्छा तो तुमने तो टोपी गन की बना रखी है मम्मी, बच्चा, दादी, कैसा लग रहा है हमें? बहुत अच्छा लग रहा है। दादी तो पहले ही बन चुकी है लेकिन फिर वो दूर थे। अब ये अपनी गोदी में लिया है, वो मुख पर देख लिया, अब वो फोटो में देखी है अभी। भाई साहब तो इसको उठ ही नहीं रहा, कोई फर्क ही नहीं है। कौन बोली थी? आंटी किस पे? बड़ा शांत है, नर्सरी तो बोली थी। इसका पापा कैसा था, मैंने कहा वो भी शांत था। सही है, मेरी तरह सो तोड़ बनेगा। सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मुंह बनाया है इसने, थोड़ा स्टार्टिंग। थोड़ा इतने पापा उड़ने इतने फोटो नहीं खींचते, मुँह ही शाही उड़ जाती है। बच्चे वो कोमल है, वो ना फोटो थोड़ी खींचते हैं। जब अल्ट्रासाउंड करने जाते तभी बोलते रहते थे इतना फोटो खींचना अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता, बच्चे पर असर तो पड़ता ही है, बोल फोटो खींचने से फिर वो कुछ ना कुछ असर पड़ता है, ना सही नहीं है। ये कह रही भूख तो नहीं लगी इसको? और दो वाह टक्कर चावल ऐसे ही ये करिए हाथ ले रहे थे। ओए ओए ऐसे घर का सोफा भी होना चाहिए। सो जाओ और बटन दबाए आगे हो जाओ। इससे बड़े सारे फंक्शन है, पहली बार ऐसे मतलब हॉस्पिटल कम ही आता हूँ ना, पहली बार देखे मैंने फंक्शन ही वाले। सही है बड़ा, इससे पूरा पेड़ उठ जाता है यहाँ से। ये आँख खोली है इसने, देख मम्मी आँख खोल दी करा इसने अभी। हाँ खोलो ना बीच बीच में। एक तो मैं अपने आप को विदाउट बियर्ड देख रहा, तो मुझे वैसे ही बहुत अजीब लग रहा है। कुछ इन्फेक्शन हो गया था यहाँ पे मुझे बियर्ड के पास, तो उसकी वजह से मुझे जो है बियर्ड है वो साफ़ करनी पड़ी। भाई इसको जब दूध पिलाया तब तो पीता नहीं है, बाद में फिर कूँ। रात के बजे 9:45 यानी 9:46 और डिनर हो गया है दीपा। तो यहाँ पे पेशेंट्स के लिए अलग से डिनर बनता है, वो दीपा ने कर लिया है। मैंने कैफेटेरिया में जाके डिनर किया था। मम्मी और होशियार जा चुके हैं घर, फिर मम्मी को डिनर वगैरह बनाना था। और फिर मैंने कहा फिर क्या ही करोगे रात में यहाँ पे, क्योंकि एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रह सकता है। पापा शाम को ही चले गए थे घर, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं था, तो मम्मी जल्दी सुबह आ जाएगी। मैंने कहा मैं दीपा के साथ ही रुकता हूँ। डिनर करने के बाद इसको दूध पिलाया, तो दूध तो इसने पिया नहीं, उल्टी और कर दी। मैं उठाऊँ अपनी गोद में? मैंने अभी तक गोद में नहीं उठाया भाई। मुझे ना सीरियसली थोड़ा फोबिया ऐसा है, अलग अलग लोगों को अलग अलग फोबिया होता है, किसी को हाइट का, किसी को पानी का, बट मुझे फोबिया है छोटे बच्चों को गोद में। तो मैं कभी भी जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे, उनको 1-2 साल वाले, उनको कभी भी गोद में नहीं लेता। मुझे डर सा लगता है कहीं मेरे हाथ से फिसल ना जाए। सर कैसा लग रहा है पापा बनके? अभी अच्छा लग रहा है गोद में लेके, मजे आ रहे हैं। गोद में लेके अच्छा लग रहा है। उल्टी तो नहीं करी? कुछ ऐसा लगा इसने कुछ निकाला, वाइब्रेशन ह्यूज। ये बाद मारी है, बात मारी है। हाँ हो सकता है। बॉडी भी बहुत ही कर रही है। पापा की कॉपी, मुझे तुम्हारी कॉपी लग रहा है ये धीरे धीरे। पहले स्टार्टिंग में मुझे अपनी कॉपी लग रहा था ये। कितना छोटू है, कितना छोटा मोटा सा है, छोटा ऐसे करा। ओए बात मार रही है, इसने पोटी कर दी, नहीं लग रहा है इसने 2-3 बार करी। पुर ओए पुर कर रही है, बैठे लेटे। कभी तो नहीं रो रहा। मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा कोई। हाथ ऊपर निकाल दो या तो हाथ ऊपर निकाल। सो जा मेरा राजकुमार, क्या चाहिए कैमरा? सो जा बाबू, सो जा। शांत हो गई, गर्मी लग रही है। कैसे देख रहा है?
इसने रो रो के जो हाल करा है अभी। आपने जितने दिन में इसकी तारीफ करी थी, फिर रात को अपना तांडव कर गए। क्योंकि जो हमारे बगल में एक बेबी वो बहुत रो रहा है, मतलब जब से हम लोग आए तब से रोए जा रहा है। तो हम लोग इसकी तारीफ कर रहे थे कि चल ये आराम से सोया और परेशान नहीं करे ज़्यादा। लेकिन भाई साहब इसने जो परेशान करना, रात हुई है अब इसने परेशान करना स्टार्ट किया है। तो गर्मी लग रही है क्या? वो आराम से बैठा हुआ है, जी कैसे आराम से फैला हुआ है। थोड़ी देर पहले इसका यही हाल था। ये उसे नहीं सोने देगा और इसे नहीं सोने देगा। सो जा भैया, सो जा, तू भी सो जा और हमें भी चैन की नींद सोने दे। अब मेरे पास आके इसको अपनी प्लेसेंटा की खुशबू आ रही होगी ना। ऐसा होता है। हाँ तभी तो। सो गाइस इसका पूरी रात भर ऐसी रोना धोना चलता रहा। हम लोग बहुत कोशिश करते रहे इसको चुप कराने की, बट ये ऐसी रात भर रोता रहा। और जैसे मैं बता रहा था, दिन में जितनी हम लोगों ने इसकी तारीफ करी उतना ही रात को इसने हमें परेशान किया। कभी कभी तो समझ में नहीं आता ये रो कौन रहा है, क्योंकि बगल में भी एक और बेबी था जो काफ़ी मतलब जो दिन से ही रोने में लगा हुआ था। बट ये है कि जैसे तैसे हम लोगों ने रात बिताई ली थी। और बाकी का जो नेक्स्ट डे का व्लॉग है जहाँ पे जो बेबी है हमारा उसकी घर पे एंट्री होगी, तो वो वाला व्लॉग देखना मिस मत करना। ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।